हमने पहले भी कहा कि लाकानूनियत है। यहाँ अपने हुकूक मांगने वाले जो बंदे हैं उनको या तो मारा जाता है, या उन पे तशद्दुद किया जाता है, या उनके सब फैमिली को हरासमेंट किया जाता है, या फिर उनको जो है ना वो एफआईआर दर्ज की जाती है। हम समझते हैं कि सिंध के लोग अब जो अपने हुकूक चाहते हैं वो नहीं रह सकते इस जुल्म और सितम में, जिधर आवाज़ को दबाने के लिए ये बंदूक का इस्तेमाल करें, ये एफआईआर का इस्तेमाल करें। ये किधर का कानून है? दुनिया के महज़ब मुल्कों में तो एक प्ले कार्ड लेकर बंदा कहीं पार्लियामेंट के सामने, कहीं पुलिस स्टेशन के सामने या कोर्टों के सामने अगर प्ले कार्ड लेके जाता है तो उसको गवर्नमेंट उस पर स्टैंड लेती है, वो मुतालबा उनका मानती है। इधर तो हज़ारों बंदे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की वुमेन जो औरतें होती हैं वो अगर धरना दें, मुजाहरा करें कराची पे, तो उस पर भी लाठी चार्ज। अगर टीचर्स धरना दें, एहतिजाज करें, उस पर भी लाठी चार्ज। अगर कोई अपने हुकूक अपने बच्चों के लिए एहतिजाज करे फिर भी जो है वो उस पर लाठी चार्ज की जाती है। हम समझते हैं कि जुल्म और ज़्यादती है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो ये निज़ाम है कि किसी मजलूम की आवाज़ को बंदूक के नोक पे दबाया। हम समझते हैं कि अगर आज जो है वो दौर ये नहीं है कि किसी बंदे के आवाज़ को दबाया जाए। इसलिए मजलूमों की आवाज़, यहाँ क्या है इस मुल्क में इतनी महंगाई है कि लोग अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। यहाँ इतनी ज़्यादती है कि पेट्रोल किधर है? पेट्रोल हम हमारे इस धरती से निकलता है, गैस हमारी धरती से निकलती है, कोयला हमारी धरती से निकलता है। यहाँ के और सोर्सेज हैं जो हमारी धरती से निकलते हैं, फिर भी सिंध के बच्चे भूखे सोते हैं। थर के 750 बच्चे भूख की वजह से मर गए। हम समझते हैं कि सिंध के साथ खासकर ज़्यादती है, और अगर सिंध हुकूक के लिए लड़ती है तो फिर उसको दुनिया के किसी भी मुल्क में जो डाकू हैं वो रियासत के नारे नहीं लगाते। डाकू एंटी रियासत होते हैं, क्योंकि लोगों को मारते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, और रियासत का काम है कि उन लोगों की हिफाजत करे। इधर उल्टा जो खेल है, इधर तो वो जो डाकू हैं वो इनके नारे लगा रहे हैं।